आज बरसात आ सकती है, शायद हो सकता है आज इंडिया मैच जीत जाए। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में रोजाना आते हैं। ये क्वेश्चंस कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है 17 मई को लॉकडाउन खुल जाए, हो सकता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चंस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। अब ये जो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इसका मीन्स क्या होता है? इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावना कि ऐसा हो सकता है। तो प्रायिकता को सिंपल लैंग्वेज हम बोलते हैं कि संभावना है। अगर इसको हम और वर्ड में लिखें तो प्रोबेबिलिटीज आर ओनली एस्टिमेट्स। ये केवल एस्टिमेट है, पूर्वानुमान है, संभावनाएं हैं। सो प्रोबेबिलिटी आर ओनली एस्टिमेट्स, ये एस्टिमेट्स हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकताएं हैं, वो संभावना होती है। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में हम डिटेल से पढ़ाने से पहले इनके बारे में, इनके जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ मीनिंग्स हैं, उनके बारे में हम पहले समझेंगे। अब देखिए, इसमें जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड पर ऑलरेडी पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये रैंडम वर्ड आता है, इसलिए मैंने लिख रखा है एक एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्रयोग जिसके बारे में सभी पॉसिबल रिजल्ट्स पहले से पता हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके जितने भी रिजल्ट्स हो उनके बारे में हमको पहले से नॉलेज हो, पहले से उनके बारे में सब हमको पता हो, तो उनको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए एक कॉइन, एक सिक्का ले लें हम, और उस सिक्के को हम उछालें, टॉस करें, तो उस सिक्के को उछालने पर उसके क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? हमको पता है कि सिक्के में केवल 2 रिजल्ट्स होते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, चित या पट, 2 रिजल्ट होते हैं। तो सिक्के को उछालना भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसके रिजल्ट हमको पहले से पता है कि सिक्के को उछालेंगे तो या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब कोई स्टूडेंट के सर अगर वो खड़ा रह गया तो खड़ा केवल वो रेत में ही रह सकता, और ऐसी कंडीशन को हम इग्नोर कर देते हैं, वो कंडीशन हम अप्लाई नहीं करते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट्स हमको ऑलरेडी पहले से पता हो, उनको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आ रहा है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र, और डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी दूसरे पर निर्भर। ऐसी इवेंट, ऐसी घटनाएं, ऐसे एक्सपेरिमेंट जो एक तो इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट, मतलब एक तो स्वतंत्र हो और एक दूसरे पर निर्भर हो, डिपेंड हो, वो इवेंट्स क्या होते हैं? तो ये इवेंट्स मिनिमम, कम से कम 2 और मोर इवेंट्स, 2 या 2 से अधिक इवेंट के लिए अप्लाई होता है। ये डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है? तो 2 और मोर इवेंट्स, 2 और मोर इवेंट्स मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिनका एक दूसरे से उनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो वो तो होती है इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट कौन सी होती है? 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं, 2 और मोर सच इवेंट्स, 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं जिसका एक के घटित होने पर, एक इवेंट के घटित होने पर दूसरे पर भी प्रभाव पड़े, वो होती है डिपेंड इवेंट। अब हम जैसे एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हमने एक तो कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस, और एक हमने जो डाइस है, डाइस को थ्रोन किया, यानी डाइस को उछाला या फेंका। एक तो हमने सिक्के को उछाला और एक डाइस को उछाला। अब जो सिक्का होता है उसमें तो 2 रिजल्ट होते हैं, हेड एंड टेल।
और जो डाइस होता है उसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों इवेंट का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो ये जो इवेंट्स है ये आती है इंडिपेंडेंट इवेंट में, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अब अपन लेते हैं डिपेंड इवेंट्स पर, जैसे ए पैक या डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी। डेक वर्ड या पैक वर्ड दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं। ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक 52 ताश के पत्तों में से कोई एक कार्ड निकाला जाए। पहले एक कार्ड निकाल लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब वो जो अपन ने कार्ड निकाला उस कार्ड को वापस उस पैक में उसमें नहीं रखकर उसको अलग निकाल के रख दे। अब बाकी के जो कार्ड बचे वो कितने बचे, 51। अब जो नेक्स्ट इवेंट या नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें से अगर हमको कार्ड निकालना हो तो हम कितने में से निकालेंगे, 51 में से, क्योंकि वो जो पहले कार्ड निकाला उसको हमने अलग रख दे। यदि अलग रख दे तो तब ये जो इवेंट है नेक्स्ट वाली ये फर्स्ट वाली पे डिपेंड करेगी, तब सेकंड वाली पर उसका हमको असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल आउटकम्स अब 51 रह जाएंगे। अब मैंने एक वर्ड और बोला यहाँ पर आउटकम्स, उसके बारे में भी हम बताएंगे। उससे पहले नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल एंड इवेंट, ट्रायल क्या होता है, देखिए ट्रायल, एनी एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल इफ वी गेट ए डेफिनेट आउटकम्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम ट्रायल कहेंगे, किसको, कि जिसमें से सारे पॉसिबल आउटकम्स में से एक डेफिनेट आउटकम्स, निश्चित आउटकम्स ही हमको प्राप्त हो, वो होती है ट्रायल। फिर इवेंट क्या होता है, देखिए इवेंट एंड ऑल ऑफ इट्स पॉसिबल आउटकम्स, और इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो उसके इवेंट होती है। अब ये आउटकम्स वर्ड आया तो पहले हम इस आउटकम वर्ड के बारे में समझ लेते हैं कि ये आउटकम्स क्या होते हैं। देखिए आउटकम्स वर्ड आया, आउटकम्स, ये आउटकम्स का मीन्स क्या होता है। आउटकम्स को हम बोलते हैं हिंदी में परिणाम। परिणाम क्या होते हैं, अब जैसे एक कॉइन, कॉइन का मतलब जैसे सिक्के को हम उछालें, सिक्के को टॉस करें। अब सिक्के को उछालने पर कितने रिजल्ट्स आते हैं, 2, या तो हेड या टेल, 2 रिजल्ट्स है। अब इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो हेड केवल इसमें कितने टाइम है, 1 टाइम, तो ये तो होगा इसका फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। ये हो गए टोटल आउटकम्स, मतलब कुल परिणामों की संख्या। अभी आगे हम डिटेल से और बताएंगे, इसलिए देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स, प्रारंभिक घटना। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स, ऐसी इवेंट जिसका केवल एक आउटकम्स हो ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ऐसा इवेंट जिसका केवल एक आउटकम्स हो उसको हम एक्सपेरिमेंट की एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। अब जैसे सिक्के वाला लिया हमने, इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। अब इसमें मान लीजिए हमको हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब इसमें हेड केवल कितना है, 1, एक आउटकम्स है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो ये हो गया एलिमेंट्री इवेंट्स। तो ऐसी इवेंट जिसका केवल 1 आउटकम्स हो वो होता है एलिमेंट्री इवेंट। देखिए सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वल 1। जितनी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उन सबका सम 1 होता है, ये हमको ध्यान में रखना है। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो ये भी एलिमेंट्री इवेंट्स, ये भी एलिमेंट्री इवेंट्स। अगर इन दोनों का हम सम करेंगे तो 1/2 + 1/2 = 2/2 1।
तो एलिमेंट्री इवेंट्स का सम कितना होता है? 1 होता है। ये हमको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्री इवेंट, अब पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, उसको हम P ई बार से या फिर P नॉट ई से डिनोट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो, अगर हम एक कॉइन को उछाले, सिक्के को उछाले, तो उसमें ये हो कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं, तो उसमें क्या वर्ड आ गया? नॉट। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? PE बार से। एलिमेंट्री इवेंट्स को हम डिनोट करते हैं PE से। तो एलिमेंट्री इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इनका सम 1 के इक्वल होता है। PE प्लस PE बार, या तो PE बार लिखते हैं या P नॉट E, इनका सम होता है 1। इस फॉर्मूले से अगर मान लीजिए हमको नॉट E की वैल्यू दे रखी है तो PE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, PE की दे रखी है तो P नॉट E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हियर द सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अब आता है इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है? एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, ऐसी इवेंट जो असंभव हो, इम्पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मान लीजिए एक डाइस को उछालिए, तो डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? डाइस में होते हैं 6 आउटकम्स। डाइस होता है 5 सब बोलते हैं हिंदी में, जिसमें जैसे ये देख रखा होगा, ऐसे होगा, लूडो खेलते हो आप, तो ये डाइस होता है, इसमें 1 2 ऐसे 6 फेसेज होते हैं, तो उसमें ऐसे सर्कल्स बने होते हैं। तो एक डाइस में टोटल आउटकम्स कितना है? 6। अब कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि अगर एक डाइस को उछाला जाए, इफ ए डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस को उछाला जाए तो उस डाइस को उछालने के बाद ऐसे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जो 6 से बड़ा हो, इज मोर देन ग्रेटर देन 6। तो 6 से बड़ा तो इसमें कोई नंबर ही नहीं होता है। तो दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, ये असंभव घटना है, क्योंकि डाइस में 6 से ज्यादा होता ही नहीं है। तो ऐसी इवेंट, ऐसी घटना को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फिर आता है श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर का मतलब होता है निश्चित, ऐसी घटना, एन इवेंट विच इज श्योर, ऐसी घटना जिसका घटना निश्चित हो, उसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। जैसे मान लीजिए डाइस का एग्जांपल ले लिया अपन कि एक डाइस को उछालने पर ये 6 आउटकम्स है, और क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक डाइस को उछाला जाए तो उसमें 6 के इक्वल या 6 से छोटी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 6 के इक्वल या 6 से छोटी पूरे के पूरे नंबर आ गए, तब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/6 1। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, और जो श्योर या सर्टेन इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो ये प्रोबेबिलिटी 0 और 1। तो इसके आगे हम टॉपिक लेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी को हम PE से डिनोट करते हैं। E मीन्स इवेंट। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 बट लेस एंड इक्वल 1। दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर या 0 से तो बड़ी होती है, लेकिन 1 के इक्वल और 1 से लेस होती है। यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक स्टैंड करती है।
जीरो से छोटी नहीं होती, यानी प्रोबेबिलिटी नेवर इन नेगेटिव, कभी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं होती है। एंड आल्सो प्रोबेबिलिटी इज नेवर मोर देन वन, और कभी वन से ज्यादा नहीं होती है। ये फिक्स रखना, अगर किसी का आंसर में प्रोबेबिलिटी वाले में जीरो से लेस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है, और वन से ज्यादा। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी जीरो से कम नहीं होती और कभी वन से ज्यादा नहीं होती। अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला राइट करेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, तो देखिए अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पीई से। पीई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, ये आपको लर्न करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पर टू वर्ड आए, एक तो है फेवरेबल आउटकम्स और एक है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स तो क्या होता है, टोटल आउटकम्स क्या होता है, इनको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स एंड पॉसिबल आउटकम्स के बारे में हम ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जैसे मान लीजिए अगर हम दो सिक्के एक साथ उछालें, इफ वी टॉस्ड टू कॉइन्स वन टाइम, एक साथ हम दो सिक्के को उछालें तो कौन कौन से आउटकम्स बनेंगे। देखिए मान लीजिए पहले वाले सिक्के में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया। अच्छा मान लीजिए पहले वाले में टू कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हैं, मान लीजिए पहले वाले में हेड है, दूसरे वाले में भी हेड है। अच्छा मान लीजिए पहले वाले में हेड है, दूसरे वाले में टेल है। मान लीजिए पहले वाले में टेल है, दूसरे वाले में हेड है। मान लीजिए दोनों ही कॉइन्स में टेल आ गए, तो ये बन गए आउटकम्स। इनको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये तो टोटल आउटकम्स हो गए। अब देखिए इनको अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो ये होता है सैंपल पॉइंट्स। इनको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। जो आउटकम्स होते हैं सेपरेट सेपरेट, ये होते हैं सैंपल पॉइंट्स। इनको बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। एक वर्ड होता है सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर ये जो हमने सैंपल पॉइंट्स लिए, आउटकम्स लिए, इनको हम कर्ली ब्रैकेट में, मसले ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये क्या होता है, आउटकम्स का एक सेट बन जाता है। जैसे हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो ये तो है क्या, सैंपल पॉइंट्स। अगर इनको हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लें तो ये क्या बन गए, ये सेट बन गए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये इनको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर इनको कर्ली मसले ब्रैकेट में बंद कर दें तो जो सेट बनता है वो होता है सैंपल स्पेस। और केवल उनको आउटकम्स को ही लिखें तो वो होते हैं सैंपल पॉइंट्स होते हैं। तो ये आउटकम्स है। अब ये तो हो गए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल जो आउटकम्स होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि हमको कौन सा क्वेश्चन फाइंड करना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि टू कॉइन्स को एक साथ उछालें तो दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दोनों में हेड, अब दोनों टाइम हेड, तो दोनों टाइम जो हेड है वो केवल वन टाइम। तो ये केवल जो फेवरेबल आउटकम्स है ये कितना हो गया, वन। ये होगा फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दोनों में हेड आना चाहिए। देखो इसमें एक हेड है एक टेल है, इसमें एक टेल है एक हेड है, इसमें दोनों टेल है, दोनों हेड किसी में नहीं केवल इसमें है। तो ऐसा आउटकम्स केवल वन हो गया, तो वो होगा फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स तो है 1 2 3 4। तो इसके अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये हो गया 1/3। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक है,
उनके रिलेटेड में हम एक एक एग्जांपल लेकर हम प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस है वो हम कल नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। जैसे कोइंस वाले क्वेश्चंस है, डाइस वाले क्वेश्चंस है, प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस है, नंबर वाले क्वेश्चंस है, बैग में जो बॉल्स है डिफरेंट डिफरेंट कलर की वैसे क्वेश्चंस है, किसी फॉल्टी पेन में अलग यानी अच्छे पेन में खराब पेन मिक्स हो गए उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसे अपन डिफरेंट टाइप की जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पीरियड में उनके एग्जांपल्स लेके पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम वाले हैं सारे, तो ये सारे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वाले पीरियड में लेकर हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल मैथ्स पीरियड विद मोहन उपाध्याय को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए ताकि आपको ये जो पीरियड में पढ़ा रहा हूँ इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपको। थैंक यू। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट पीरियड।